नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के प्रोग्राम आमना सामने में हम आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जिसके बारे में आप जानकर बहुत खुश होंगे और उन शख्सियत से आपके बच्चों को और आपको और सारे हिंदुस्तान के जो नौजवान हैं, चाहे वो किसी मज़हब से क्यों ताल्लुक़ ना रखते हों, किसी ज़ात पात से क्यों ताल्लुक़ ना रखते हों, उन्हें एक नया हौसला मिलेगा, एक नया अज़्म मिलेगा और वो उन्हें देख कर ये पता चलेगा कि मेहनत हमेशा रंग लाती है और मेहनत जो करते हैं उन्हें उसका फल ज़रूर मिलता है। मेरी मुराद है नूरुल हसन साहब से, जो IPS है ऑफिसर हैं और इंतहाई कम उम्र, आप खुद देखेंगे कि वो कम उम्र भी हैं और हैंडसम भी है, स्मार्ट भी हैं, ना सिर्फ अपने सूरत शक्ल के मामले में बल्कि अपने काम के मामले में भी बहुत स्मार्ट है। वो फिल वक्त महाराष्ट्र के धर्माबाद तालुका जो है ये ज़िले नांदेड़ में आता है, वहाँ ASP की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं और अपना जो ख़ानदानी पस मंज़र रखते हैं उसके बारे में भी वो आपको बताएंगे। डॉक्टर हमारे नूरुल हसन साहब, मैं मोहम्मद रियाज अहमद आपका खैर मकदम करता हूँ जी। आपका सियासत के लिए और हैदराबाद में भी आपका बहुत बहुत खैर मकदम है जी। हम ये जानना चाहेंगे कि आप जिस अंदाज में इस ओहदे तक पहुँचे हैं, तो मैं हमारे नाजरीन और मैं ख़ुद जानना चाहूँगा कि आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आपके ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में। फैमिली बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड शुरू होता है वो एक छोटा सा गांव है हररायपुर, जो कि डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत UP में लगता है, वहाँ से शुरू होता है जी। वहाँ का जो प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल में हमने पढ़ाई की, जो कि हिंदी मीडियम का स्कूल है, नॉर्मल प्राथमिक शाला उसको बोलते हैं जी। वहाँ हमने 5th तक की पढ़ाई की। उस वक्त मेरे फादर जो थे जी। उनकी कोई नौकरी नहीं थी, वो उस वक्त खेती किया करते थे, तो मैं भी उनके साथ खेती किया करता था, खेतों पे जाया करता था, खेतों पे काम किया करता था। तो गांव से पढ़ने के बाद हम 10th क्लास तक गांव में पढ़े। गांव से पढ़ने के बाद मेरे पापा की एक नौकरी लग गई, छोटी सी नौकरी थी, ग्रुप D की नौकरी जिसको बोलते हैं, पियोन बोलते हैं। ग्रुप D की नौकरी में हम लोग बरेली आ गए। बरेली उनकी नौकरी लग गई। बरेली आने के बाद अब ग्रुप D की नौकरी है तो 1999 2000 में ग्रुप D की नौकरी में बहुत ज़्यादा पैसे तो मिलते नहीं थे। 4000 रुपये की उनकी सैलरी हुआ करती थी। तो इस वजह से जो हमारी एजुकेशन हुई वो पूरी की पूरी इस तरीके के स्कूलों में हुई, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे या बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो एजुकेशन हमारी बहुत नॉर्मल थी, फादर की नौकरी भी बहुत नॉर्मल थी और घर के जो हालात थे वो भी बहुत ही नॉर्मल थे। कोई हम इतनी बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, बहुत ही नॉर्मल फैमिली से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। लेकिन फैमिली में एक चीज़ ये थी कि तालीम की बहुत ज़्यादा अहमियत थी मेरी फैमिली में। मेरे फादर ख़ुद ग्रेजुएट थे, हालांकि उनकी नौकरी नहीं लग पाई, बहुत अच्छी बहुत बड़ी नौकरी नहीं लग पाई, लेकिन उन्होंने BSc एग्रीकल्चर किया था। मेरी माँ जो थी वो ख़ुद बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो तालीम के लिए बहुत ज़्यादा कहना चाहिए उनके अंदर बहुत ज़्यादा शौक़ था तालीम का और बच्चों को अपने पढ़ाने का बहुत शौक़ था। तो और एक एट द सेम टाइम मेरे एक ताऊ जी हैं जनाब बदरुल हसन साहब, उनको भी तालीम का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। वो हमें स्कूल लेके जाते थे, स्कूल में एडमिशन कराया करते थे। मेरी दादी भी थी मोहतरमा शुगरा, उनको भी तालीम का बहुत शौक़ था। तो हमें कहना चाहिए हमारी फैमिली में जो तालीम के लिए जो शौक़ और तालीम के लिए जो कहना चाहिए जद्दोजहद जो थी वो हमारी दादी और दादा के ज़माने से ही थी। मेरे ताऊ जी भी बहुत अच्छा पढ़े, लेकिन दुर्भाग्य जिसे कहते हैं हिंदी में बोलते हैं, बदकिस्मती जो कहते हैं उर्दू में, बदकिस्मती ये रही कि बहुत ज़्यादा अच्छी नौकरी नहीं लग पाई, ना ही मेरे ताऊ जी की बहुत अच्छी नौकरी लग पाई, ना ही पापा की नौकरी लग पाई, क्योंकि उनके ख़यालात बहुत अच्छे थे। तो इसलिए हमने तालीम अच्छी ली, गांव में रहे, लेकिन बराबर हम लोग पढ़ते रहे। जैसा कि आपने बताया नूरुल हसन साहब कि आपकी जो तालीम हुई है एक गवर्नमेंट स्कूल में हुई है और हिंदी मीडियम से आपने तालीम हासिल की है, SSC तक यानी 10th क्लास तक, 12th तक किए आपने हैं। और जैसा कि आपने ये भी बताया कि आपके वालिद साहब की जो मुलाजिमत थी या नौकरी थी वो उसमें इतना पैसा नहीं मिलता था कि वो आपको कोई मियारी स्कूल में, कोई अच्छे से स्कूल में शरीक करवाएं, लेकिन जो आपको उन्होंने इंस्पायर किया, जो एक हौसला दिया, मैं समझता हूँ कि उससे बहुत ज़्यादा आपको हौसला मिला होगा। और आपको जब बचपन से ही ये ख्याल आया कि IPS ऑफिसर बने या फिर इंटरमीडिएट के बाद ख्याल आया? बचपन से तो ख्याल ऐसा नहीं था। जब मेरे 12th क्लास में जब मैं था, 11th क्लास में जब मैं था, तो फादर कहा करते थे कि आप BSc करिए या BA करिए, BA करके आप UPPCS का एग्ज़ाम देना या फिर UPSC का एग्ज़ाम देना, IAS IPS का एग्ज़ाम देना। तो मैं कहता था पापा से, नहीं मैं BSc नहीं करूँगा, मैं BTech करूँगा, मैं इंजीनियर बनूँगा। लेकिन इंजीनियर बनने के बाद जब मैं इंजीनियर बना, तो इंजीनियरिंग की भी स्टोरी ऐसी है कि जब मैं इंजीनियरिंग के लिए मैं जब तैयारी कर रहा था,
तो इंजीनियरिंग की कोचिंग करना पड़ती है। तो उस कोचिंग करने के लिए मेरे फादर के पास पैसे नहीं थे। तो हमारे गांव में 1 एकड़ ज़मीन थी। 1 एकड़ ज़मीन को हमने 1 लाख रुपए में बेचा और उससे जो 40,000 रुपये आए उससे हमने इंजीनियरिंग की कोचिंग की और इंजीनियरिंग की कोचिंग करके मेरा एडमिशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीटेक के लिए मेरा एडमिशन हो गया। क्या स्पेशलाइजेशन किया था आपका? मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। तो लेकिन फादर आप ये सोचिए कि आप यहाँ ये सोचने की ज़रूरत है, एक माँ बाप की सबसे बड़ी पूंजी जो होती है वो उसकी ज़मीन होती है। लेकिन वो हमारे फादर ने क्या सोचा कि ज़मीन को हम बेच देते हैं, हमारे ताऊ जी ने ये सोचा ज़मीन को हम बेच देते हैं, बच्चों की एजुकेशन पे लगा देते हैं। जी, बहरहाल नाज़रीन आपको बताते हैं कि नूरुल हसन IPS हमारे सामने जो ठहरे हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो ज़मीन होती है वो किसी भी ख़ानदान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि नूरुल हसन साहब के जो वालिदैन हैं उन्होंने एक ऐसी ज़मीन तैयार की जहाँ पर इल्म की काश्त की जाती है और जहाँ पर इल्म हुनर की काश्त होती है। और मैं समझता हूँ कि जिस माशरे में इल्म हुनर की काश्त हो वो माशरा यकीनन खुश नसीब है और वहाँ खुशहाली यकीनन आती है। नूरुल हसन साहब, क्या आप को ऐसा नहीं लगता कि आपकी माँ बाप की कुर्बानियों का ये नतीजा है जो कि जिसकी वजह से आज आप इस मुकाम पर ठहरे हुए हैं? डेफिनेटली मेरे माँ बाप की कुर्बानियाँ, मेरे ताऊ जी की कुर्बानियाँ, मेरे दादी की जो सीख थी उसका ही नतीजा है कि मैं आज यहाँ IPS बन पाया। अगर उन्होंने वो ज़मीन नहीं बेची होती तो मैं कभी इंजीनियर नहीं बना होता। अगर मैं इंजीनियर नहीं बना होता तो मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कभी नहीं गया होता। जो कुछ भी मैंने सीखा वो अलीगढ़ से सीखा। गांव से निकल के अलीगढ़ गया। अलीगढ़ ने मुझको बताया कि IAS क्या होता है, IPS क्या होता है, किस तरीके से आप ज़िंदगी में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो माँ बाप की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। माँ बाप, मेरे फादर को 4,000 रुपये सैलरी मिलती थी, 500-600 रुपये किराया चला जाता था, फिर खाने का खर्चा होता था, तो पढ़ाई के लिए पैसे ही नहीं बचते थे। तो बहुत सारे मेरे एक टीचर थे, केमिस्ट्री के टीचर थे और फिजिक्स के टीचर थे, वो मुझसे फ़ीस ही नहीं लिया करते थे। मैं कोचिंग जाता था, वो उनको पता था कि इसके फादर जो हैं वो 4th क्लास में जॉब करते हैं, इतने पैसे नहीं हैं, तो 11th-12th क्लास में मुझसे फ़ीस ही नहीं लेते थे, कभी फ़ीस के लिए पूछते ही नहीं थे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता था कि अक्सर लोगों को ये देखा गया है कि अपने जो बैकग्राउंड होता है, फैमिली बैकग्राउंड होता है या अपने वालिदैन जो काम करते हैं उस बारे में वो छुपाते हैं, कुछ बोलते नहीं, लेकिन आपने बिला झिझक ये कहा है, तो इसकी वजह क्या है? नहीं, इसकी कोई वजह नहीं है। मैं ऑनेस्ट हूँ। ऑनेस्टली आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, आप जिस बैकग्राउंड के हैं, उस बैकग्राउंड को आपको छुपाना क्या। मैं कोई बहुत बड़ी बैकग्राउंड, बहुत अमीर फैमिली से नहीं हूँ, तो मैं उसको छुपा के मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। दूसरी वजह ये भी है कि मैं एक ये चीज़ भी बताना चाहता हूँ उन बच्चों को, जो बच्चे जिनके माँ बाप भी इसी छोटी छोटी नौकरियों में हैं, इनके माँ बाप भी बहुत बड़े ओहदे पे नहीं हैं। मैं ये उनको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके सपने हैं, आप अगर सपना देखते हैं, आप अगर कुछ अच्छा करने का आप सोचते हैं, कुछ अच्छा अचीव करने का अगर आप सोचते हैं, तो आप वो अचीव कर सकते हैं। जब मैं अचीव कर सकता हूँ तो आप भी अचीव कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये तो रही आपके वालिदैन की कुर्बानी की बात रही, आपके दादी की कुर्बानी की बात रही कि उन्होंने 1 एकड़ अराज़ी यानी फ़रोख्त करते हुए आपकी तालीम का इंतज़ाम किया और आपकी कोचिंग का इंतज़ाम किया और उसके नताइज भी आपने बहुत अच्छे लाए हैं। तो आपके जो भाई हैं या बहन हैं, क्या भाई हैं, बहन भी हैं आप लोगों को? नहीं, मेरे 2 छोटे भाई हैं और मेरे ताऊ जी की 3 बहनें हैं और मेरे 2 ताऊ जी के 2 बेटे हैं। तो तालीम का नतीजा ये हुआ कि मेरा जो छोटा भाई है वो MBBS MD किया उसने। MBBS MD करने के बाद उसके बाद जो और छोटा जो भाई है उसने इंजीनियरिंग किया। अब इंजीनियरिंग करके वो IAS की तैयारी कर रहा है। जो मेरी 2 छोटी 3 बहनें हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा किया, B.Ed किया और अभी 2 बहनें IAS की तैयारी कर रही हैं। जो ताऊ जी के 2 बेटे हैं, एक PhD जामिया मिल्लिया इस्लामिया से कर रहा है और एक बेटा कॉग्निजेंट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो बहुत छोटी फैमिली से होके, बहुत कम पैसा होके स्टिल सारे लोगों ने एजुकेशन को अडॉप्ट किया और सारे लोग कुछ ना कुछ बहुत अच्छी पोजीशन पे आ जाएं। हाँ, ये तो रही आपके फैमिली की बात, फैमिली बैकग्राउंड की बात। जब ये देखा जाता है कि जब कोई फैमिली, एक छोटी सी फैमिली जब आगे बढ़ती है और एक मिसाल कायम करती है, तो क्या आपकी फैमिली भी जो है, आपकी या आपके ताऊ जी की जो फैमिली है, वो गाँव में एक मिसाली फैमिली नहीं है? हाँ, डेफिनेटली गांव में बहुत ज़्यादा नाम है, इलाके में बहुत ज़्यादा नाम है। पीलीभीत जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ आज तक आज़ादी से लेकर आज तक कोई भी वहाँ IPS नहीं बना था। 1947 से लेकर अब तक कोई भी IPS नहीं बना। आई एम दी ओनली IPS टिल डेट। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे बहुत ज़्यादा लोग IPS बने और IAS बने, इस तरीके की उस पर आएँ।